हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौंगी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। और ये आपके बीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और कैसे आपको अपने पेपर में रिप्रेजेंट करना है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान स्टेप्स में मैं आपको ये रिलेशन सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें स्टेप होता है, हम लोग स्टूडेंट्स में यूज करते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका बहुत जाना माना फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और अगर आप इसका प्रूफ आप सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी E इक्वल टू MC स्क्वायर का प्रूफ अपने चैनल पे बता रखा है। और सबसे आसान स्टेप पे यूट्यूब पर पहली बार आपको किसी ने भी बहुत आसान तरीके से E इक्वल टू MC स्क्वायर प्रूफ करके नहीं दिखाया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप प्लीज वो वीडियो देख लेते हैं, तो आपको आप ये प्रूफ भी बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और स्टूडेंट इसमें हम लोग दूसरी कंडीशन लगाते हैं, ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, इसका स्टूडेंट फॉर्मूला होता है m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जहां पे जो स्टूडेंट्स आपका m है ये आपका स्टूडेंट मूविंग मास है और यहाँ पर जो m0 है वो स्टूडेंट्स आपका रेस्ट मास है। आप यहाँ पर m की वैल्यू रख दीजिए E इक्वल टू MC स्क्वायर में। तो आपकी जो पहली इक्वेशन इसे मान लीजिए, तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स E इज इक्वल टू m की वैल्यू रख दीजिए m0 c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बस हम लोग एक बार सबसे पहला स्टेप एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं जिससे कि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला स्टेप हम लोग लगाएंगे फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सेकंड हम लोग यूज करेंगे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी m इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे m की वैल्यू रखते हैं। और आपको स्टूडेंट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग डिनोमिनेटर में रूट देखते हैं तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड E इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्योंकि इस इक्वेशन की हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने पहले से ही E स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने निकाल कर दिखा दी है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग से पूछा गया है कि टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो हम लोगों ने एनर्जी का तो इस्तेमाल यहां पर कर ही लिया है। अब हम लोग स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। और स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो मोमेंटम होता है बेसिक से डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, तो P इक्वल टू mv। तो यहां पर भी आप m की वैल्यू लगा दी जो कि मैंने आपको बताई थी, m इज इक्वल टू m0 v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बहुत आसान से स्टेप्स है। बस आप अगर पूरी वीडियो आप देख भी लेते हैं तो मैं लिखता रहूंगा और आप सीखते रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर हो तो आप रूट हो तो आप स्क्वायर कर दीजिए। विच इंप्लाइज दैट P स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी m0 स्क्वायर v स्क्वायर और अपॉन में आएगी 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, एक बार हम इसको फिर से उतार लेते हैं। P स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक, अब स्टूडेंट्स अब इस स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर से इधर भी और c स्क्वायर से इधर भी। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर हम इनको कैंसिल भी कर देते तब भी जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन है इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि हम लोगों ने इस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लगाया है P इज इक्वल टू mv प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब v हमने ऐसे रखने दिया है और जो मैंने m की वैल्यू यहां पर से उठाई है फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, m इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां पे m हमारा क्या है, मूविंग मास है और m0 हमारा क्या है, रेस्ट मास है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हमारी आपकी इक्वेशन इसको मान लीजिए थर्ड। अब आप इसमें अब आप क्या करें, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को आप घटा दें। तो इसलिए E स्क्वायर वाले में से आप C स्क्वायर माइनस P स्क्वायर घटा दीजिए, तभी मैंने E स्क्वायर वैल्यू निकाली थी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड घटा दीजिए और राइट हैंड साइड घटा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा C स्क्वायर P स्क्वायर। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक ये है और लेफ्ट हैंड साइड में ये, बाकी अब राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला उतारेंगे m0 स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और यहां पर भी स्टूडेंट्स
ये यहां पर भी आप देखिए एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब जो कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका ऐसे आएगा, ये मैं एक भी स्टेप आपका मिस नहीं करूंगा। तो यहां पर आप देख लीजिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो एलसीएम भी हो जाएगा, बाकी जो कॉमन है उसको कॉमन निकालिए। देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर थोड़ी टिक लगाएंगे, यहां पर हम लोग एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ये पूरा कॉमन उठाएंगे, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, तो ये स्टूडेंट्स आपका ब्रैकेट में जो बचेगा, ठीक है, जो आपका एलसीएम होगा वो तो ये आपका रहेगा ही, ठीक है। जो आपका एलसीएम में बचेगा वो स्टूडेंट्स आपका ही बचेगा। देखिए यहां पर तो स्टूडेंट 1 बचा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, अभी आपको खुद मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमने ये पूरा टर्म ही क्यों कॉमन लिया। तो यहां से देखिए एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 मैंने कॉमन निकाले, तो इसी जगह 1 बचा, ठीक है। एम नॉट स्क्वायर स्टूडेंट्स पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। एम नॉट स्क्वायर पूरा सॉल्व हो गया। यहां पर से स्टूडेंट बचा है वी स्क्वायर, और यहां पर से आप देख लीजिए सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से चला गया, लेकिन जब यहां पर क्या बचा, यहां पर स्टूडेंट बचा है सी स्क्वायर, ठीक है। जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो ऊपर यहां पर आप देखिए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, सी स्क्वायर से अगर डिवाइड कराए तो भी आप सीख जाते हैं। बाकी आप स्टूडेंट बीएसटी में हैं तो आप इतना तो स्टूडेंट कॉमन निकाल सकते हैं कि एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां पर स्टूडेंट एम नॉट स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, वी स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख रखा है माइनस के साथ यहां पर, और यहां पर स्टूडेंट सी स्क्वायर देखिए न्यूमरेटर से चला गया तो डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर बचा है। अब स्टूडेंट देख लीजिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहां पर क्या करा था कि एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 मैंने पूरा कॉमन निकाले था। अगर आप ये स्टेप फॉलो ना करते तो आप 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये टर्म आप कैंसिल नहीं कर पाते। अब 2 लाइनें बची है तो वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। बस आप थोड़ी सी देर आप और वेट कर लीजिए प्लीज स्टूडेंट, ठीक है। बस ये हम मिटा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारे पास जो साफ सुथरा आया है उसको हम लिख लेते हैं ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टर्म आ गया। अब आप इसको स्टूडेंट उधर भेज दीजिए, ई स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर पी स्क्वायर का राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक। अगर आप स्टूडेंट इतना छोड़ देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आपको पता है अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, तो विच इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। एक बार आप फिर से बिल्कुल बहुत अच्छे से बिल्कुल उपसंहार इसका देख लीजिए कि सबसे पहला स्टेप हम लोग लगाएंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दूसरा स्टेप में हम लोग यूज करेंगे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वहां पर से हम एम की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है उसके बाद आप ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आप ये लगाएंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, एम क्या फिर से वैल्यू उठाएंगे, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सी स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद ई स्क्वायर वाली में से सी स्क्वायर पी स्क्वायर आप घटा देंगे, ठीक। उसके बाद एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 आप कॉमन ले लेंगे, तो आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये टर्म डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कट जाएगा। उसके बाद आप सी स्क्वायर पी स्क्वायर ट्रांसपोज कर देंगे और आपका देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस आप एक बार लिख के बस एक बार आप जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिर्फ एक बार पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स। बाकी इक्वल टू एमसी स्क्वायर आप प्लीज आप हमारी वीडियो जरूर देखें। और एक स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी और आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।